हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद के ब्रोस। सीयूईटी काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर काउंसलिंग किस तरीके से होगी, एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, क्या करना है अब हमारे रिजल्ट आने के बाद, ये आप हम इस वीडियो में आप देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट का डिक्लेरेशन के बाद आपको क्या स्टेप्स लेने हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको रिजल्ट के द्वारा, आपके स्कोर कार्ड के द्वारा आपको एक रॉ स्कोर दे दिया गया है। याद रहे ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर इसमें नहीं आने वाला है, कोई भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको नहीं मिलने वाला है। तो जो स्कोर है उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होना है। फिर एनटीए जिसने एग्जाम को कंडक्ट कराया है वो क्या करेगी कि आपका सारा जो डिटेल है उस डिटेल को आपके पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज को सेंड कर देगी। जब आपके यूनिवर्सिटीज में आपका डिटेल चला जाएगा कुछ टाइम बाद तो यूनिवर्सिटीज अपना पोर्टल ओपन कर देंगी और आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी पेमेंट भी होगी कुछ, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपको कुछ पेमेंट भी करनी हो सकती है। वो हर यूनिवर्सिटीज में आपको अलग अलग करना है। पेमेंट 200 से 300 रुपए हो सकती है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में फ्री भी हो सकती हैं। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करने वाला है, ठीक है। फिर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आप अपना एक एक डॉक्यूमेंट, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, आपके 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स भी आप इसमें अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। फिर जो काउंसलिंग का बेसिस है वो आपका रैंक होगा। अच्छा, रैंक तो एनटीए ने दी नहीं है, तो रैंक जो यूनिवर्सिटी प्रिपेयर करेगी उस रैंक पे आपका एडमिशन होने वाला है। याद रहे जैसे कि अगर हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वो अपने हिसाब से रैंक निकालेंगे। आपके जो मार्क्स है उसके हिसाब से आपका रैंक डिसाइड होगा। तो फार्मेसी में जैसे कि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान हो गई, बीबीएयू हो गई और एकेटीयू हो गई, हरी सिंह गौर हो गई। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होने वाली है। सीट अलॉटमेंट कैसे होगी? आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट 1 2 3 4 बहुत सारे डेट्स को अलग अलग मेरिट लिस्ट आएंगी आपके। पहले फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, उस हिसाब से पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो नाम आएंगे उनके नंबर भी हमने आगे बताए हुए हैं। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट पहले जारी होगी, फिर उसमें आप सीट अलॉट करेंगे अपनी, और आपको जो फीस पेमेंट करनी है उसी वक्त आपको अपने जो यूनिवर्सिटी की फीस है उसको उसी वक्त पेमेंट करके अपनी सीट को लॉक कर लेना है। सीट को लॉक करने के बाद आप देखेंगे कि आप उस सीट को लॉक कर लिया। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उनके लिए फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी काउंसलिंग होनी है वो होगी और उस हिसाब से हमारा जो एडमिशन है वो कंफर्म होगा। ये सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के लिए यही प्रोसीजर फॉलो होने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्ट लेने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, दूसरा हमारे पास राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है, तीसरा हमारे पास साउथ बिहार, हरियाणा और बीबीएयू, एकेटीयू एंड साथ ही साथ हमारी हरी सिंह गौर, डॉक्टर हरी सिंह गौर जो कि एमपी में है, ये भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए जानते हैं इनके क्या कट ऑफ थे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से हमने कट ऑफ बनाई है, आइए देखते हैं। तो कट ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर सेफ स्कोर, यानी कि अगर इतना आपका स्कोर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है। तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी कि जनरल कैटेगरी में आपका 246 से 200 तक मार्क्स है तो आप सेफ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की बात करें तो 235 से 183, हरी सिंह गौर 225 से 175, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 220 टू 155, यानी कि ये जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की बात है जहां पे आपका कोई भी कोटा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए ये स्कोर है एंड ओबीसी एनसीएल के लिए ये कुछ स्कोर्स हैं। साथ ही साथ एससी एसटी के लिए सबसे मिनिमम स्कोर गया था 2000। अगर 21 की बात करें तो 44 स्कोर पे एडमिशंस हो गए थे। तो आप अगर एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आप 60 प्लस से हैं या 70 80 अगर ऐसे आपके मार्क्स हैं तो भी आपका एडमिशन इसमें कंफर्म हो सकता है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्कोर्स ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, कितने लोग अप्लाई किए हैं, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, क्या लोग अपेयर कर रहे हैं, कितने एप्लीकेशन फॉर्म एक कॉलेज के लिए अप्लाई किए गए हैं, इस हिसाब से भी हमारा जो स्कोर है वो डिसाइड होते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड स्कोर है, इस पे आप रिलाई
पूरी तरह से नहीं कर सकते, बट हाँ ये देख के आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि अगर इसके अराउंड आपके स्कोर हैं तो आप अपने आप को उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम इस वीडियो को खत्म करेंगे एक प्यारे से कोट के साथ कि द वे यू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। यानी कि आपको अगर कोई चीज स्टार्ट करनी है तो आपको बोलना बंद करना पड़ेगा और उसको करना चालू करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि बातें कम करिए और काम ज्यादा कीजिए। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और जानकारी चाहिए किसी और CUET PG से रिलेटेड, इनके एडमिशन से रिलेटेड, इनके कॉलेजेस से रिलेटेड अगर और भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड स्टे ट्यून्ड टू स्टडी विद के ब्रोस।